हेलो एवरीवन, सो वी विल सी कि इंटेलिजे में स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को कैसे रन करते हैं। सो वी विल गो हियर और सो हम इसको डॉक्यूमेंट में जाएंगे। मेवन पे क्लिक करेंगे और कस्टमर जैसे मेरी एप्लीकेशन है, सो मैं नेक्स्ट करके नेक्स्ट करके फिनिश और मैं न्यू विंडो सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारी ओपन हो गई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे कि हम इसे रन कैसे करेंगे अपने सिस्टम में। सो ये देख सकते हो, ये एप्लीकेशन है पूरी, जो कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर हम होगा तो हम टर्मिनल से मेविन क्लीन इंस्टॉल करके देखेंगे पहले, जिससे उसकी डिपेंडेंसीज हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो देखो, जैसे कि रिपोजिटरीज डाउनलोड होने लगी। जैसे ये सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और हम कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, जो भी वो इक्लिप्स में बनाया हो या STS में बनाया हो। सो ये अभी इसे डिपेंडेंसीज नहीं मिल रही, बट जब हम मेविन और क्लीन करेंगे, मेविन इंस्टॉल, तो सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी हमारी रिपोजिटरीज़ में। सो ये अभी फेल भी हो गई, कंपाइल है। सो जैसे ये फेल हो गई, बट ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हम एक बार ट्राई करेंगे रन करने का। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर, इस प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाने के बाद स्प्रिंग को ढूंढेंगे। इसमें अभी तो नहीं मिल रहा, बट हमें इसमें सबसे पहले जावा को SDK प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ओपन मॉड्यूल में जाएंगे, प्रोजेक्ट में SDK 8, ठीक है, लाइब्रेरीज SDK 1.8, तो सारी सेटिंग्स को चेक करेंगे। फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर। फिर हम इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट पे क्लिक कर देंगे। और स्प्रिंग बूट पे जब ओके करेंगे तो फिर से जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे स्प्रिंग बूट आने लगा होगा, तो अभी 30 मोर रेलेवेंट। तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट पे हम क्लिक कर देंगे और फिर इसकी मेन क्लास को ये सर्च मारेगा। अगर इसे नहीं मिलती है तो एक बार हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। SRS में जाकर, मेन में जाके, स्प्रिंग में जाके कस्टमर पे क्लिक कर देना है बस। तो इसमें जब तक ये रन नहीं होगा, ये कंपाइल द मॉड्यूल्स, तब तक, जब तक इसमें मेविन पे क्लिक करके मेविन को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं टू डाउनलोड रिसोर्स।
तो ये सारे एक बार रिसोर्स डाउनलोड हो जाए। ये देखो यहाँ पर डाउनलोड करने लगा मेवन रिसोर्सेस जितने भी हैं। जब तक बिल्ड क्रिएट नहीं होगी तो ये रन नहीं होगा। सो देख सकते हो यहाँ पे ये अपने आप इसकी सेटिंग्स ये अपने आप कॉन्फ़िगर कर लेता है अगर एक बार मेविन प्रॉपरली सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएं। और जब हम सारे चीज़ें डाउनलोड कर लें मेविन्स की, तो जैसे ये मेविन कर रहा है डाउनलोडिंग, सो हमें कुछ नहीं यहाँ से डाउनलोड रिसोर्स एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है और ये इंपोर्ट करना है सारी डिपेंडेंसी जितनी भी डाउनलोड हुई हैं। तो अगली बार हम जब बिल्ड बनाएंगे तो ईज़िली रन हो जाएगा। अगर कोई फाइल टर्मिनल से नहीं डाउनलोड हो पाती कोई डिपेंडेंसीज, तो हमें सिंपल इस पर जाकर रन कर देना है इसको। सो जब मैंने इसको इंपोर्ट करा मेविन्स को, तो ये हर एक इंटेलिजे में होता है, इसकी थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी टूल से कॉन्फ़िगरेशन करना। सो इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें मेविन को इंपोर्ट भी करना है। सो सारी डिपेंडेंसीज़ को ये डाउनलोड कर लेगा मेविन के टूल को भी ये डाउनलोड कर लेगा। तो अब जैसा कि ये अपने आप आ गया, तो अब हमें इस पर बिल्ड पहले कंपाइल करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद ही रन होगा। हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे मेविन क्लीन इंस्टॉल लिखने का। तो अब की बार हो जाना चाहिए। अभी भी फेल्ड है, फेल्ड फॉर कंपाइल। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो मेविन क्लीन नहीं हो रहा होता है। सो पहले मेविन को क्लीन करना है। मेविन इंस्टॉल, तो देख सकते हो टारगेट फोल्डर में अब टारगेट फोल्डर डिलीट हुआ है। ठीक है, सो मेविन इंस्टॉल कर देंगे। अगर ये सिचुएशन बार बार आती है तो कुछ नहीं, हमें बार फिर से इंपोर्ट कर देना। सो डिपेंडेंसीज, और अगर अपने आप जब रिजॉल्व हो जाएगी तो हो सकता है ये बिल्ड फील्ड दिखा रहा हो, बट हम जैसे रन करेंगे एप्लीकेशन को, इसकी मेन क्लास को, सो ये अपने आप बिल्ड करने की कोशिश करेगा और एरर दिखा देगा अगर कोई एरर होगा तो ये दिखा रहा है कि हाँ कि हमारा जो एरर है बेसिकली ये जावा 11 लिखा हुआ है पॉम फाइल में। सो हम इसे जावा 8 कर देंगे बस। ठीक है, तो हम इसे जावा 1.8 लिख देंगे बस। और फिर से इसे ट्राई करेंगे इंपोर्ट करने का। सो ये हमें एरर दिखा देगा जैसे हम रन करने की कोशिश करेंगे। सो अब हो सकता है रन हो जाए, तो हम रन पे क्लिक करेंगे फिर से। तो पहले सारी क्लासेस बिल्ड होंगी, कंपाइल होंगी, उसके बाद प्रोजेक्ट रन होगा। तो हो सकता है कि पॉम फाइल में जावा वर्जन दूसरा हो पर हमारे सिस्टम में कुछ और हो। तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना इसकी वजह से, वरना एरर है। तो अब देखो एप्लीकेशन रन हो गई प्रॉपर्ली। सो अब मुझे अपनी एपीआई चेक करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, बट अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि इसके पास हाइपर, ये हमने दूसरी एप्लीकेशन चलाई है जिसमें डेटाबेस का एरर आ रहा है बेसिकली। सो बेसिकली हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है इसमें। सो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को अभी के लिए हटा देंगे, और जब हम इसे हटा देंगे तो हम फिर से इसमें बार बार मेविन इंपोर्ट करना है, फिर इसको ऐसे कर देना है, और फिर इसको ये क्लीन कर देना है, फिर से बिल्ड करना है। सो रन करते वक्त ही ये सारे एरर दिखा देता है इंटेलिजेंट में। सो अभी हमारे पास इसमें डेटाबेस नहीं है, सो डेटाबेस का एरर आ रहा है। सो बेसिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी फेल टू स्टार्ट। अब ये क्यों स्टॉप हो गया, फेल टू स्टार्ट। ओके, क्योंकि ये फिर से ये
बेसिकली हमें फिर से क्लीन करना पड़ेगा इसको। सो अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए तो फिर से मेविन क्लीन करना पड़ेगा। मेविन क्लीन पे बस कर देना है और ये क्लीन हो जाएगा प्रोजेक्ट। और जब ये क्लीन हो जाएगा मेविन क्लीन, तो इस फाइल को देखो और उसके बाद फिर से इसको दबा दो, मेविन को इंपोर्ट कर लो। और करने के बाद फिर से एक बार ट्राई करते हैं। इसमें प्रॉब्लम आती है कि दूसरे टूल्स के हम एप्लीकेशन को अगर इंटेलिजे में खोलते हैं तो, क्योंकि ये आइडिया एक फ़ाइल बना लेता है अपनी खुद की। सो अब हम देखते हैं रन होगा, बट इसमें इसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इंटेलिजे के हिसाब से। सो बट अभी भी एरर है इसमें। प्लीज़ फाइंड इट क्लास पाथ। बेसिकली क्लास पाथ के अंदर तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट। सो जब हम किसी और टूल का प्रोजेक्ट को रन करते हैं अपने सिस्टम में, तो ये प्रॉब्लम आती है। इंटेलिजे के साथ ये प्रॉब्लम आती है अगर आप किसी भी टूल को यूज़ कर रहे हो तो। सो अब फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं इसको क्लीन करने का। फिर से यहाँ पे लिखेंगे मेविन क्लीन, तो प्रोजेक्ट ये क्लीन हो जाएगा। तो क्लीन होने के बाद फिर से एक बार ट्राई करते हैं रन करने का। तो इसमें मैंने जो एरर्स दिखाया हूँ आपको, सो जिससे कि यू विल गेट टू नो दैट इस टाइप के एरर्स इसमें आते हैं इंटेलिजे में, जो हमें रिजॉल्व करने हैं। देखो अभी भी नहीं हुआ। सो अभी भी ये ले रहा है डेटा सोर्स एम्बेडेड, चूँकि ये इसके प्रोजेक्ट फाइल में आ गया होगा, हो सकता है। सो हम फिर से इसको डिलीट कर देते हैं। डॉट प्रोजेक्ट को भी अगर हम डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए, और फिर से इसको ट्राई मारते हैं रिफ़्रेश करने का। फिर से हम मेविन क्लीन पे क्लिक करते हैं, टर्मिनल से रन करते हैं। फिर से हम करते हैं मेविन इंस्टॉल। अगर ये प्रोजेक्ट STS स्प्रिंग टूल पे या फिर जैसा कि ये बता रहा है कि फेल्ड, सो बेसिकली अगर एरर नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे सेटिंग और बिन फोल्डर को डिलीट कर देंगे, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है। सो देखो मैंने डिलीट कर दिया, और डिपेंडेंसीज़ को रिमूव कर देंगे जो भी अनयूज्ड है, क्योंकि ये इंटेलिजे ये है। सो इसमें दिक्कत आती है, तो हमने इसे रिमूव कर दिया। देखो मैंने रिमूव कर दिया इसमें डेटाबेस को, चूँकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और मैंने इस प्रोजेक्ट को में से बिन और सेटिंग फोल्डर को डिलीट कर दिया, जो कि हमारे उससे क्रिएट हुए थे, STS से क्रिएट हुआ था। सो अब हम क्या करेंगे, मैं फिर से बिल्ड बना के देखता हूँ। मेविन क्लीन इंस्टॉल लिखूँगा अपने टर्मिनल में। सो अगर मेविन का एरर आ रहा हो तो अपने सिस्टम में मेविन को के पाथ को ज़रूर कॉन्फ़िगर कर लेना। सो देखो अब रन होने लगा। सो देखो अगर बिल्ड बन गई सक्सेसफुल, तो मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे। तो जिसका भी नहीं रन हो रहा हो और भी एरर आ रहे हैं, तो अपना कमेंट में मुझे लिखकर बताओ। तो देखो हमारी एप्लीकेशन रन होने लगी 8080 पे पोर्ट, और ये चलने लगा परफेक्टली। सो ये प्रोजेक्ट देखो अब चलने लगा एकदम प्रॉपरली। अगर इसकी API देख लो मैंने कैसे बनाई है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और तो अगर कोई और एरर आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो हमने एक गेट API बनाई है, बता देता हूँ, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट परफेक्टली इंटेलिजे पर रन हो गया, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। सो ये है मेरा
तो मैं रन करता हूँ दोबारा, तो हाँ रन हो गया। तो देखो यहाँ पे रन करके देखता हूँ तो रन हो जाएगा। देखो गेट एपीआई है, गेट रिक्वेस्ट है, तो ये रन हो गई परफेक्टली। अगर कोई और एरर आता हो तो कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस के लिए। थैंक यू।